नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। ट्रैवलिंग फंडा में आपका स्वागत है। नया दिन, नई शुरुआत। और हमें अभी पुणे के अंदर, जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो वैसे बाजीराव की है। और ये आज चलते हैं, हम सारा दिन देखते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये है शनिवार वाड़ा, जो कि पूना में है। और ये बाजीराव का किला होता था, जो किसी टाइम में 7 मंजिला होता था। एक बार यहाँ आग लग गई थी, तो तब से इसके अंदर जो अब है 2 मंजिल बची हैं। और ये हॉन्टेड किले के नाम से भी जाना जाता है। और इस किले के अंदर रात को कोई नहीं जाता। और एक बात आपको मैं ख़ास बता देता हूँ, अमावस्या की रात को यहाँ पर अंदर से आवाज़ें आती है, बचाओ बचाओ। इसकी काफ़ी हिस्ट्री है, ये बताएंगे आपको। फैमिली ट्री ऑफ पेशवा। ठीक है, ठीक है। चलिए बताओ, क्या बताना चाहते हो। तो सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, जो कि बाजीराव के पिताजी थे। ओके। उनकी वाइफ थी राधाबाई, और उनको 4 बच्चे थे। ओके। एक पहले थोले बाजीराव पेशवा, दूसरा चिमाजी अप्पा, तीसरी बिहूबाई और चौथी अनुबाई। पेशवा बाजीराव की शादी हुई थी काशीबाई से, और उनकी फिर मस्तानी भी थी। काशीबाई को फिर 4 बच्चे थे। नाना साहब पेशवा था, रामचंद्र था, जनार्दन था, रघुनाथ पेशवा थे। और मस्तानी का तो शमशेर बहादुर बच्चा था। अच्छा, एक बच्चा था। एक ही बच्चा। और नाना साहब पेशवा को फिर क्या था, ये विश्वासराव था। उनके फिर 4 बच्चे थे, विश्वासराव, यशवंत, माधवराव पेशवा, नारायण राव और मोरेश्वर। ठीक है। और ये जो रघुनाथ पेशवा है, उनका बाजीराव 2, अमृत राव और चिमाजी रघुनाथ, ये 3 बेटे थे, जो कि अडॉप्टेड थे एक्चुअली। और ये जो नारायण राव था, नारायण राव जो जिसकी वाइफ थी गंगाबाई, उसका बेटा था सवाई माधवराव। ओके। तो ये थी पूरी फैमिली ट्री ऑफ पेशवास। और चिमाजी अप्पा का बेटा था सदाशिवराव पेशवा, जो कि पानीपत की लड़ाई में कहीं गुम हो गया। अच्छा, वो आया ही नहीं, गुम हो गया। अच्छा। मतलब सब मान के चले थे कि वो मर चुका है, किसी ने उसकी हत्या कर दी, पर एक्चुअली तरह से ऐसा है नहीं। वो एक्चुअली युद्ध में ही गुम हो गया। अच्छा। तो वापस आया ही नहीं, पता नहीं चला कहाँ गया, है ना। हाँ। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से विश्वासराव की मौत हुई थी, इसकी वजह से। अच्छा। ये जो विश्वासराव है ना, विश्वासराव को वो अपना बेटा मानते थे। ओके। और बच्चे, अपने बच्चे की तरह उन्हें उसका पालन पोषण किया था सदाशिवराव पेशवा ने। पर वो उनके साथ लेके युद्ध पे चले गए थे पानीपत के। ओके। ठीक है। और नाना साहब यहाँ पे देखभाल कर रहे थे बालक की। तो जब विश्वासराव मर गए, तो वो सदाशिवराव ने अपने आप को कसूरवार ठहरा कि मेरी वजह से विश्वासराव की मौत हो गई। और इसकी वजह से उन्होंने ठान ली कि मैं वापस शनिवारवाड़ा कभी जाऊंगा नहीं। ओके। और उनकी जो वाइफ थी पार्वती बाई, वो यहीं पे थी पुणे में। ओके। वो भी गई थी, पर वो कैसे भी बच के वापस आ गई पुणे। अच्छा। पर वो ऐसे सदमे में, उनको बिलीव था कि वो सदाशिवराव वापस एक दिन आएंगे, पर वो आई नहीं वापस। वेलकम ड्रिंक शरबत, कोकम शरबत है। कोकम शरबत है, वेलकम ड्रिंक जिसे कहते हैं, है ना जी।
ओके। दीवान खाना मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे राजे या फिर जो पेशवे के टाइम पे जो मंत्रिमंडल बैठता था, हाँ। जो भी कोई चर्चे होते थे या फिर कुछ मसलती हल होती थी, यहाँ पे बैठ के सारे मंत्री बैठते थे यहाँ पे। और वो जो पीछे देख रहे हो आप, ये गद्दी है। हाँ। ये गद्दी पे जो भी कोई राजा या फिर कोई जो बड़ा होता है अथॉरिटी वाला, वो वहाँ पे बैठता है। ओके। तो ऐसे भी वो मसलती चलती थी, मसलतें हल हो जाती थी ऐसे। मतलब वो ये मंत्रिमंडल का बैठने की जगह है ये, अच्छा। दीवान खाना बोलते हैं उसको। ये कितना पुराना बना हुआ है यहाँ पर? पूरा मतलब ये तो मतलब अभी बनाया हुआ है, कुछ साल पहले ही बनाया हुआ है, पर ये जो रेप्लिका वैसे बनाया हुआ है कि पहले के ज़माने में वाड़े में या फिर इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में जैसे दीवान खाना होता था, अलग एक जगह होती थी जहाँ पे ये लोग बैठ के बातें करते थे, मसलत करते थे, ओके। समस्या हल हो जाती थी। तो इसके लिए ये जगह बनाई उसके लिए बनाई गई। हाँ, तो पेशवे के ज़माने से ये सब प्रथाएं चलती आ रही है। अच्छा, पेशवे के जमाने से ये प्रथा चलती आ रही है। हाँ। अच्छा, हाँ। गुड। मतलब शिवाजी के टाइम पे भी मंत्रिमंडल होता था, दीवान खाना होता था। हाँ। पर वो किले पे होता था, वाड़ा ये नहीं थी, ओके। स्ट्रक्चर नहीं था। तो जब पेशवे जब पुणे में रूल करने लगे तो उन्होंने पहले तो शनिवारवाड़ा बनाया और फिर वहाँ से ये वाड़ा संस्कृति का निर्माण हो गया। अच्छा, ये हमारे साथ हैं अपूर्वा जी, और ये पुणे से ही हैं, पुणे से बिलोंग करते हैं जी। और ये आपको यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। सुनिए इनकी जवानी। ये जो दीवान खाना होता है ना, इसका एक अपना एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। मतलब कैसा है कि यहाँ पे सारे मंत्रिमंडल पहले आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। फिर जो दरवाजे के वहाँ पे जो द्वारपाल होता है, वो जब राजा आने की जब ये आती है, बारी आती है, तो वो घोषणा करता है कि अभी राजा आ रहे हैं करके दीवान खाने में। तो वो जब आते हैं तो सारे मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री लोग होते हैं वो या फिर सरदार होते हैं, वो जैसे सारे खड़े होते हैं और फिर वो राजा आके ऐसा मुजरा करते हैं, ऐसे मतलब ये रिस्पेक्टफुली उसको नमन करते हैं। और फिर ऐसे बैठने के बाद वो जो राजा होता है वो ऐसे यहाँ पे आके इस पोजीशन में बैठता है। ओके, ऐसे। हाँ। अब बैठने के बाद बाकी के लोग बैठते। हाँ, फिर वो बैठने के बाद वो जब स्थानापन्न हो जाए उसके बाद फिर सारे मंत्रिमंडल बैठते हैं। मतलब ये हमारा नसीब है कि आज हम भी इस गद्दी पे बैठे हैं जाके यहाँ पर। जी। तो यहाँ तो बड़ा मुश्किल होता है बैठना। हाँ। हैं, हमारी किस्मत है कि आज हम यहाँ बैठे हैं दोनों। हैं? जी। तो फिर वो बोलते थे कि फिर वो उसके जो खास मंत्री होता था या फिर जो सेक्रेटरी हम बोलते हैं आम भाषा में सचिव बोलते हैं, तो वो फिर बोलता था कि फिर राजा उसको ऑर्डर देता था या फिर पेशवा जो थे उनको वो बताते कि हाँ मुनि क्या अभी कामकाज के शुरू कर दो, मतलब ये जो दीवान खाने की जो कामकाज है उसको शुरू कर दो। तो क्या मसला है, तो फिर वो एक एक करके वो जो सेक्रेटरी होता था उनका तो फिर बताता था कि गांव में क्या समस्या है, लोगों में क्या दिक्कत है, प्रजा में क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो एक एक करके ऐसे डिस्कस होता था। ओके। तो वो राजा जब बैठने के बाद फिर वो उसके वो सचिव को बोलता था कि अभी बताओ कि अभी ये कामकाज है जो दीवान खाने में हम जो यहाँ पे मौजूद है, अभी पे मिले हुए हैं सब लोग, तो कुछ चर्चा के लिए हुआ है, तो वो चर्चा का टॉपिक क्या है वो आप बता दो। तो वो बताने के बाद फिर चर्चा शुरू हो जाती थी, फिर एक पे वाद विवाद हो जाते थे, आर्गुमेंट्स हो जाती थी। एक कोई किसी के पक्ष में, एक अपक्ष मतलब अपक्ष में, ऐसे वो मसलती चलती थी। ऐसे कभी कोई किसी से मतलब कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तभी यहाँ पे कोई खास मंत्रिमंडल उनके जो खास विश्वासु मंत्री होते थे उनके साथ बैठ के यहाँ पे चर्चा होती थी कि अभी कैसे क्या स्ट्रैटेजी करनी है जहाँ से दुश्मनों को हम चकमा दे सके, दुश्मनों को मात दे सके। तो वो स्ट्रैटेजी भी ऐसे यहाँ पे प्लान होती थी। ठीक है। पेशवे के ज़माने में या फिर उस टाइम के जो राजे थे या फिर पेशवा के टाइम पे ना, घर पे मर्दों के लिए तौर तरीके अलग होते थे, औरतों के तौर तरीके अलग होते थे। तो जैसे जब भी कोई बाहर से मेहमान आते थे या फिर कोई आदमी आ जाता था, फिर कोई आ जाता था, तो सारी औरतें एकदम यहाँ से देखती थी पहले, ऐसे डायरेक्टली एकदम नीचे नहीं जाती थी पराया मर्द के सामने वगैरह। तो पहले यहाँ पे देखती थी, यहाँ से देखती थी स्वागत उनका, जब सिर्फ स्वागत के लिए सिर्फ घर की जो मतलब जो बड़ी होती है, मतलब जैसे कि उसकी बीवी वगैरह है जो होती है या फिर सास वगैरह जो भी होती है, जब वही इसके स्वागत के नीचे जाती थी। जो बाकी की जो लड़कियां थी और औरतें थी तो यहाँ से झरोके से यहाँ पे देखती थी वो कि कौन आया है, कैसा आया। फिर जब उनको बुलाने मतलब उनको बुलावा आता था तब वो फिर नीचे जाती थी, ऐसे डायरेक्टली नीचे नहीं जाती थी। तो सब लोग सब औरतें लड़कियाँ यहाँ से देखती थी कि क्या चल रहा है, कौन आया है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है।
तो ये इसीलिए ये इतने बड़े बड़े झरोके हैं। ओके। और यहाँ पे बैठ के फिर वो ऐसे मतलब काम करते थे, सिलाई का काम, ये काम वो, वैसे झरोके पे खिड़की के पास बैठ के वो बहुत अपना टाइम ये करते थे, गप्पे मारते थे, तो ऐसे वो, तो इसके लिए ये इतने बड़े बड़े खिड़कियाँ हैं, झरोके हैं। शिवाजी महाराज जो है, जो जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। स्वराज्य मतलब अपने लोगों का अपना राज्य। पहले तो क्या था ना कि मुगलों का, तुर्कों का, अरबों का होल्ड रहता था, तो वो ना उनकी प्रजा को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत लूट मार करते थे, ये करते थे। तो स्वराज्य की स्थापना करने का ये सुझाव जिजाऊ ने उनको दिया था कि तुम ऐसा राज्य स्थापन करो जहाँ पे अपनी प्रजा सुरक्षित रहे। ओके। तो इसलिए इन्होंने अपने कुछ 4 मंत्री, 4 सरदार के साथ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।